हृदये हृदये नाहं याचे हारं मानं। सर्वे गायामः कृपया उच्चैः गायामः। नाहं याचे हारं मानं न चापि गौरववृद्धिं नो सत्कारं वित्तं पदवीं भौतिकलाभं कश्चित् यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा विलसेत् जगति समग्रे भव्यं तद्महदद्भुत दृश्यं कांक्षे वीक्षितुमाशु भारतभूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये विलसतु हृदये हृदये। इदानीं मंच संचालनाय अहं डॉक्टर पंकज रावल जी महोदयम् आह्वयामि। कृपया अग्रे कार्यक्रमस्य संचालनं कुर्वन्तु इति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांसहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परममान्याः पूज्याः भागवतभूषणा श्री भाईश्री महोदयाः, ज्ञानपीठ पुरस्कृताः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्रिणः, परमसम्माननीयाः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपादाः, अन्ये अतिथयः, मे गुरवः, छात्राः, भ्रातरः, भगिन्यश्च। सांदीपनी राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सवे प्रथमे दिवसे अत्र विशिष्ट व्याख्यान सत्रे पुनः एकवारं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन पक्षतः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं कृत्वा प्रणमामि। एतस्मिन् सत्रे मान्यानां विदुषां व्याख्यानानि भविष्यन्ति। तदर्थं प्रप्रथममहं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, संस्कृत विषय विशेषज्ञाः एवं दूरदर्शन प्रवाचकाः बलदेवानंद सागर जी महाभागाः सन्ति, तान् अहं प्रार्थयामि कृपया मंचासीनः भवन्तु। तथैव प्रोफेसर एस माइकल महोदयाः, ये अध्यक्षाः सन्ति संस्कृत विभागे गुलबर्ग विश्वविद्यालये कर्णाटके, तेषां प्रति कार्तज्ञतापूर्णतं मया निवेद्यते यत् कृपया मंचासीनः भवन्तु। तथैव डॉक्टर हरनारायण पंड्या महोदयाः, ये कलोलतः समागताः, शास्त्रपंडित, राज्य प्रशासनतः विभूषिताः, शास्त्रचूडामणि केंद्र सरकार पक्षतः विभूषिताः, याज्ञिक रत्न, याज्ञिक चूड़ामणि, ब्रह्मरत्न आदि मानेन सम्मानिताः डॉक्टर हरनारायण पंड्या महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति। तेषां चरणयोऽपि मम नम्र निवेदनं प्रार्थना च अत्र कृपया मंचासीनः भवन्तु। महापुरुषाणां आगमनानन्तरं येषां ज्ञानेन, येषां विज्ञानपूर्णज्ञानेन, येषां प्रवचनेन
अस्माकं हृदि स्थिताः ग्रन्थयः स्वतः निष्कासिताः उद्घाटिताश्च भविष्यन्ति। एतस्य विशिष्टव्याख्यानसत्रस्य प्रारम्भे अहं सान्दीपनिविद्यानिकेतनस्य छात्रान् प्रार्थयामि अत्रागत्य मन्त्रैः मङ्गलं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः।
एतस्मिन् विशिष्टव्याख्यानसत्रे महापुरुषाणां व्याख्यानानि भविष्यन्ति। अतः अधिकाधिककालं ते अत्र वदेयुः, तेषां ज्ञानेन वयं लाभान्विताः भवेम। तदर्थं साक्षात् वक्तारं प्रति गच्छामि। प्रप्रथमम् अत्र डॉक्टर बलदेवानंद सागरजी महाभागाः महोदयाः संस्कृतविषयविशेषज्ञाः सन्ति, दूरदर्शनप्रवाचकाः सन्ति। यदा कदापि संस्कृतभाषायां समाचारार्थं कश्चित् आगच्छति चेत् प्रवाचकः तत्र बलदेवानंद सागरः एव भविष्यति, तादृशी एक कल्पना अस्माकं मनसि पतिता भवति। साक्षात् ते अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अतः संस्कृतभाषाविषये, तेषां संस्कृतानुरागः विषये तथा च संस्कृतविषयस्य कृते कीदृशी विशिष्टा प्रीति तेषां हृदि अस्ति, तदनुगुणं स्वानुभावान् अत्र ज्ञापयितुं प्रतिपादयितुं ते निमन्त्रिताः सन्ति। अतः संस्कृतभाषायाः एकं बलं श्री हरिसन्निधौ, हरिदेवसन्निधौ तथा च आनन्दपूर्वकमत्र प्रतिपादयेयुः। तदर्थम् अहं तान् प्रार्थयामि यत् कृपया अत्रागत्य स्वं विषयमादाय उपकृताः कुर्वन्तु इति। डॉक्टर बलदेवानंद सागरजी महोदयाः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां माधवानन्दसम्पुष्टां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानन्दसागरः। अद्य गुजरातराज्ये प्रातः पोरबन्दरनगरे श्रीहरिधाम्नि सान्दीपनि विद्यानिकेतनपरिसरे एकः महान् उत्सवः आरब्धः। उत्सवेऽस्मिन् अनेके संस्कृतविद्वांसः, संस्कृतछात्राः गुजरातस्य विभिन्नभागेभ्यः समागताः। देशस्य अन्येभ्यः राज्येभ्यः अनेके संस्कृतविद्वांसः, कवयः, लेखकाश्च अत्र समुपस्थिताः सन्ति। विश्वविख्यातस्य भागवतकथाकारस्य परमादरणीय भायश्रीवर्यस्य सन्निधौ आयोज्यमाने अस्मिन् महोत्सवे 5 दिनानि यावत् अनेकविधाः कार्यक्रमाः समुपकल्पिताः सन्ति इति वार्ताः। परमादरणीय, परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी, जिन्होंने हमको पढ़ाया है एमए में, और मेरे परम हितैषी और स्नेह करने वाले डॉक्टर गौतम भाई पटेल, जिन्होंने मुझे गुजरात से परिचय करवाया है। हूँ छोकरो तो गुजरातनो छूं, वल्लभीपुरनो, परंतु मारा पूर्व संस्कार हता। मारा गुरुजीनी प्रेरणाथी हूँ यज्ञोपवीत संस्कार पछी वाराणसी में रही भाईश्री हूँ काशी में भण्यो छूं शास्त्री सुधी,
પછી દિલ્હીમાં મેં MA MPhil વગેરે કર્યું અને ત્યાં કાર્ય મળ્યું એટલે ત્યારથી હું આ સંસ્કૃત સેવાનો મને લાભ મળ્યો છે. આકાશવાણીમાં 1974 30 જૂનના જ્યારે સંસ્કૃત સમાચાર શરૂ થયા એ પહેલાં ત્યાં પણ આ સંયોગ છે. કોઈ હું ભૌગોલિક સીમાનું આ નથી કરી રહ્યો બંધન, સીમા છે, એક સંયોગ છે. શંકરભાઈ ચિમનભાઈ ભટ્ટ, શ્રી SC ભટ્ટ, જો પત્રકાર જગતના વિશેષ વ્યક્તિત્વ, હવે તો નહીં રહ્યા, દિવંગત થઈ ગયા છે, અને વડોદરાથી એમણે MA કરેલું સંસ્કૃતમાં મોડર્ન સંસ્કૃત ડ્રામા કરીને એમણે એક અંગ્રેજીમાં પુસ્તક લખ્યું છે, એમણે મને અર્પિત કરેલું, પછી મતલબ આપેલું. એ હતા એમની હાજરીમાં આ સંસ્કૃત સમાચાર આકાશવાણીમાં શરૂ થયા. અને આરંભમાં જ્યારે શરૂ થયા ત્યારે પ્રયોગાત્મક રૂપથી, એટલે કે ટ્રાયલ બેસિસ ઉપર આ સંસ્કૃત સમાચાર શરૂ થયા. અને જ્યારે સંસ્કૃત સમાચાર 9 વાગે 30 જૂન 1974ના શરૂ થયા ત્યારે અનેક પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ થઈ કે સંસ્કૃતમાં સમાચાર કેવી રીતે અને શું લાભ અને આનો શું ફાયદો, સંસ્કૃત ભણીને શું કરશું, સંસ્કૃતની શું ઉપયોગિતા, ભાષાનો કોઈ પ્રયોગ નહીં, કર્મકાંડની ભાષા, પૂજાપાઠની ભાષા, સંસ્કૃત વિદ્વાનોની ભાષા, તો આમાં સમાચાર. પરંતુ ધીરે ધીરે લોકોની પછી પ્રતિક્રિયાઓ આવતી ગઈ, જેના પ્રમાણો અમારી પાસે છે. ન્યૂઝપેપર ક્લિપિંગ અમે રાખ્યા છે. સંસ્કૃતના જેટલા છાત્ર છાત્રાઓ હતા, ગૃહિણીઓ જે હતી, સંસ્કૃતમાં જે આસ્થાવાન, એટલે પૂરો દેશ, પૂરું વિશ્વ સંસ્કૃતમાં આસ્થાવાન છે અમે કહી શકીએ વિશ્વાસની સાથે. એમની પ્રતિક્રિયાઓ કે અમે સમાચાર માટે નથી સાંભળતા સમાચાર, અમે સંસ્કૃત ભાષાના કારણે સાંભળીએ છીએ. તો એવમ રીત્યા એષા યાત્રા આરબ્ધા. અહમ વિગતેભ્યઃ 38 વર્ષેભ્યઃ ઈશ્વર કૃપયા અત્ર કાર્યમ કરોમિ. અત્ર કાર્યકરણેન અસ્માભિઃ વિવિધાઃ અનુભવાઃ અનુભૂતાઃ. કેન પ્રકારેણ સંસ્કૃત ભાષા આધુનિક ભાષારૂપેણ સુપ્રતિષ્ઠિતા ભવેત ઇતિ. એષા પ્રાચીના સત્યપી નવીના. એષા કર્મકાંડસ્ય ઉતવા વિજ્ઞાનસ્ય પરમ વિજ્ઞાનસ્ય અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનસ્ય ભાષા સત્યપી વ્યવહાર ભાષા अस्ति इति सुप्रतिष्ठापयितुम अस्माभिः सुबहु प्रयत्यते. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नए नए शब्द आए उन शब्दों का अनुवाद संस्कृत में हो और उससे लोग समझे कि संस्कृत में बोलना आसान है, संस्कृत में इंटरेक्शन करना कोई कठिन नहीं है. मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं कि जैसे दूरदर्शन आप कहते हैं और आकाशवाणी कहते हैं, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी तो दोनों प्रॉपर नाउन है, संज्ञा है, जो सरकारी प्रसार माध्यम की संज्ञा है. इसी को श्रीलंका में नभोवाणी बोलते हैं और दूरदर्शन को वो कहते हैं रूपवाहिनी. कोलंबो में हम गए तो हमको अवसर मिला, तो वो वहाँ का जो दूरदर्शन माध्यम है उसको रूपवाहिनी बोलते हैं, और वहाँ की जो आकाशवाणी माने रेडियो है उसको वो नभोवाणी बोलते हैं. लेकिन हम लोगों ने जब मीडिया की बात आती है या विजुअल मीडिया की बात आती है या ऑडियो मीडिया की बात आती है तो उसका शब्दशः अर्थ करते हैं दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, वैद्युत माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इस प्रकार से उसमें कई भेद हैं और हम लोगों को जो प्रसारण करना पड़ता उसके लिए हमको सामग्री आरंभ में तो केवल अंग्रेजी में मिलती थी, उसका अनुवाद करके हम संस्कृत में प्रसारित करते थे. तो कई तरह के नए नए शब्द जो मेरी एक पुस्तक है उसमें से मैं केवल आपके सामने रखता हूं, केवल जो अनुभव हम लोगों ने किया और जो हम प्रयास कर रहे हैं. बाकी तो यहाँ विद्वान डॉक्टर श्रीधर वशिष्ठ जी, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी, डॉक्टर पांडे जी, द्विवेदी जी, सब सेमवाल जी, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं. वो प्रमाण हैं कि किस प्रकार से नए नए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और विद्वान लोग उसको स्वीकार करें और मानक शब्दावली के रूप में प्रतिष्ठित करें. ये हमारा एक प्रयास है और आप बच्चों के सामने हम इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि केनापि प्रकारेण संस्कृत संभाषणम स्यात् व्यवहारे अस्याः भाषाया न केवलम एषा भाषा एतत्तु वैदिक जीवन प्रणाली वर्तते, एषा वर्तते परम विज्ञान रूपा, अतएव भाषा सत्यपि विज्ञान रूपा वर्तते. एवं कृत्वा
अनेकेषां शब्दानां व्यवहारे प्रयोगः स्यात्। यथा वर्तते आंग्लभाषायां बिल इति कथ्यते, गुजराती में આપણે ખરડો કહીએ, પ્રસ્તાવ કહીએ, તો એના માટે અમે લોકોએ શબ્દ વાપર્યો છે વિધેયકમ, બિલ વિધેયકમ. મોટિવેટ કરવું, અભિપ્રેરિત, સોફ્ટવેર, પ્રયોગ સામગ્રી, હાર્ડવેર, યંત્ર સામગ્રી, કાઉન્ટડાઉન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ સેટેલાઇટને છોડતા પહેલા, કાઉન્ટડાઉન, પ્રતીપ ગણનમ, ડબલ ડેકર રેલ, દ્વિતલીયમ રેલયાનમ, કોન્સ્ટેબલ, દંડધરો રક્ષી અથવા રક્ષીકર્મી અથવા આરક્ષી અથવા આરક્ષકः એતે પર્યાયવાચીના શબ્દાः. રેડિયો બ્રિજ આપણે સાંભળ્યું હોય તો જ્યારે ઇલેક્શન થાય અથવા કોઈ પ્રોગ્રામ થાય તો શ્રોતાઓ અથવા કોરોસ્પોન્ડન્ટ જો પત્રકાર છે એ ક્ષેત્રમાં રહે અને વાત કરે અને સ્ટુડિયોમાં 2 અથવા 3 બેઠા હોય એ પરિચર્ચા કરતા હોય ત્યારે રેડિયો બ્રિજ, શ્રવ્ય સેતુઃ એતદર્થમ શ્રવ્ય સેતુઃ. ટાઈમ બોમ્બ ડિવાઇસ, કાલચાક્રિક વિસ્ફોટનમ, ટેમ્પર પ્રૂફ આઈ કાર્ડ. ટેમ્પર પ્રૂફ આઈ કાર્ડ એવું આઈ કાર્ડ હોય જેને કોઈ બદલી ન શકે અથવા વિદ્રુપિત ન કરી શકે, એમના માટે અમે કહ્યું છે અક્ષોભ્ય અભિજ્ઞાનપત્રમ. અક્ષોભ્ય અભિજ્ઞાનપત્રમ. ફ્યુઝન એનર્જી, વિલયીકૃત ઊર્જા, કાર્બન પ્રાંગારः. केवलम उदाहरण स्वरूपेण अहम केषाञ्चन शब्दानाम् अत्र श्रवणं कारयामि. सिम कार्ड, मोबाइल जंगम दूरवाणी इति उच्यते, जंगम दूरभाषः, तत्र सिम कार्ड वर्तते. सिम कार्ड स्मृतिपुटकम्. अस्माकं तत्र महानगर्यां दिल्ल्यां मेट्रो रेलयानं प्रचलति, तत्र वयं स्मार्ट कार्ड धारयामः. स्मार्ट कार्ड इति गमनागमने तत्र सौविध्यं, तत्र धननिवेशः स्यात्, अनन्तरं तेन पत्रेण गमनं निर्गमनं भवति इति. तदर्थम् अस्माभिः उच्यते स्मार्तपत्रं. स्मार्ट कार्ड, स्मार्तपत्रं, स्मृतिपत्रम् इति स्मार्तपत्रम्. अपि च मेमोरेण्डम् ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवबोधनपत्रं, एनिमेशन फिल्म, वार्णिकरेखाचित्रं, बैटरी, संचेत्री, संचेत्रः, संचेत्रं वा, प्रीपेड मोबाइल एतदर्थम् अस्माभिः उच्यते प्राक्शुल्कियो जंगमदूरभाषः. केवलम एतद् उदाहरणार्थं मया अत्र एते शब्दाः उपस्थापिता. मारे जो कहेवुं छे ये कि संस्कृतमां एटली शक्ति छे कि ये शक्तिथी आ पूरी विश्वनी भाषा, व्यवहारनी विश्वनी भाषा बनी शके एम छे. बात है खाली प्रयोग करवानी. केवलम प्रयोगेण एव भाषा व्यवह्रियते. अत्र उदाहरणमस्ति. अस्माकं मध्ये वैज्ञानिक चिन्तकाः प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे महाभागा वर्तन्ते. ते स्वीय भाषणे अभिभाषणे विषयमेनं विस्तारयिष्यन्ति. केन प्रकारेण ध्वनेः स्वरूपं यथा अर्थावबोधकं स्यात् तद्वत् ऋजुत्वं, तद्वत् आनम्यता वर्तते अस्यां देवभाषायां. मातृभाषा केवलं मातुः गर्भे स्थित्वा शिशुः अवगच्छति, संस्कार स्वरूपत्वेन आदधाति, स एव तद्वदति. अनन्तरं परं संस्कृत भाषा परम परिष्कृता वर्तते. तदर्थम् अभ्यासः आवश्यकः. विना अभ्यासं भाषामेनां शुद्ध रूपेण वक्तुं नैव पार्यते. यतो हि स्वराणां व्यञ्जनानां च उच्चारणं सम्यक्तया स्यात् इति. यथा अहम् उदाहरणं प्रस्तौमि. हिंदी भाषायां ते कथयन्ति भारत देश में आजकल बहुत ही उपद्रव हो रहा है. भारत देश तत्र तकार हलंत वर्तते. हिंदी भाषा के आप समाचार सुनिए, उसमें वो यही बोलेंगे भारत देश में यही हो रहा है, तो त हलंत है. यथा यदा वयं संस्कृत भाषायां भाषयामः तदा कथयामः भारत देशे एतादृशी स्थिति वर्तते. एवमेव राजनीतिक दलों ने ये कार्य किया है. तत्र ककार हलन्तः, तत्र एवं भवेत्
राजनीतिक दलानि एवं कुर्वन्ति इति। अतएव स्वराणां सम्यक् उच्चारणं नैव भवति चेत् तर्हि संस्कृतस्य शुद्ध उच्चारणं नैव अस्ति। अत्र अहम् एकं पुरातनं विवरणं प्रस्तोतुं कामः। हमारे विद्वान सदाशिव करके मित्र थे काशी में, और वो दक्षिण भारत के थे और हमसे काफी वरिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत कोई शुद्ध बोलता है, इसका क्या उदाहरण, इसका क्या परिमाप है, इसका कौन सा मानदंड है कि ये शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। तो हमने कहा आप बताइए कैसे पता चले कि शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। तो उन्होंने कहा सामान्य रूप से यह है कि जो संस्कृत बोले और वो संस्कृत बोलते हुए पता न लगे से कि किस क्षेत्र का है, किस राज्य का है, इसका मतलब वो शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। क्योंकि बंगाली होगा तो बंगाली का वो एक्सेंट आज लहजा आ जाएगा, गुजराती होगा तो गुजराती का लहजा आ जाएगा, मराठी होगा मराठी का, बंगाली, सब मतलब अलग अलग भाषा। क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव को हटाना बहुत कठिन है जब तक पूर्ण अभ्यास ना हो। और इसीलिए तो वेद पाठ की घन पाठ, जटा पाठ, क्रम पाठ परंपरा है हमारी, कितनी वैज्ञानिक परंपरा है। उस अभ्यास से स्वरों का पूर्ण रूप से कैसे उच्चारण हो वो हम सीख सकते हैं। तभी तो नियमित वेद पाठ की बात हमारे यहां कही गई है। पूज्य श्री भाई जी ने जैसे बताया कि डोंगरे जी महाराज, आदरणीय कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, वे जब थे और उन्होंने इस पूरी यात्रा में बहुत कार्य किया है और उन्हीं की परंपरा में हम लोग चल रहे हैं। आदरणीय कृष्ण शंकर शास्त्री जी के बेटे करदम शास्त्री जी हमारे साथ बनारस में थे भाई जी, वहाँ दक्षिणामूर्ति में रहते थे, वे वहाँ अध्ययन करते थे। बाद में अभी तो इतना, और विद्यापीठ जो अहमदाबाद में वो देखा, तो उनकी निष्ठा। पूज्य डोंगरे जी महाराज जी दिल्ली में कई बार आए और वहाँ उन्होंने एक शाम राम के नाम, एक शाम डोंगरे जी महाराज जी के नाम, इस तरह से आयोजनों में बोला। तो लगता था कि कैसे तत्वदृष्टा है वे लोग, किस प्रकार से प्रत्येक क्षण इस भूमा संस्कृति के लिए, इन आध्यात्मिक परंपराओं के लिए, इस देश के लिए, इस पूरा उन्होंने एकदम ऐसा समर्पित किया है कि हम केवल वर्णन कर सकते हैं, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें यही कार्य करना है। तो ये मैंने जैसे आरंभ में कहा कि एक गुजराती बालक की एक कथा, व्यथा कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं वल्लभीपुरનો છું, પરંતુ દૈવ સંયોગથી બનારસમાં, કાશીમાં ભણ્યો, દિલ્હીમાં હું કામ કરું છું અને હવે જ્યારે આ સ્થિતિમાં કે મારે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે, તો હું આપની સામે આ વાત રાખવા માટે ઈચ્છુક છું ભાઈશ્રી કે તમે ક્યારેક આકાશવાણીમાં આવો। જ્યારે અમે બહાર જઈએ તો લોકો કે અમે તમને બલદેવાનંદ સાગર તમને સાંભળીએ છીએ, તમારા સંસ્કૃત સમાચાર સારા લાગે છે, એટલે પ્રશંસક, ફેન, ફોલોઈંગ। પરંતુ હું આપનો મોટામાં મોટો ફેન ફોલોવર છું રમેશભાઈજી। ડૉક્ટર રમાકાંત શુક્લજી, શ્રી ચંદ્રભૂષણ ઓઝા ઝાજી અહીંયા છે, બેઠા છે અહીંયા। અમારો રૂમ છે સંસ્કૃત વાર્તાનો, સંસ્કૃત સમાચારનો, એમાં હવે પાછલા 2 વર્ષથી અમે કમ્પ્યુટરથી સમાચાર તૈયાર કરીએ છીએ અને અપલોડ કરીએ છીએ ઇન્ટરનેટ ઉપર, એટલે સુવિધા થઈ ગઈ છે। તો રૂમમાં પહેલાં પ્રવેશ કર્યા પછી કમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ અને ભાઈશ્રી આપના તમામ સ્તોત્રનો પાઠ ચાલતો હોય અને અમે સંસ્કૃત સમાચાર અનુવાદ કરીએ અને પ્રસારિત કરીએ છીએ। શિવ મહિમ્ન સ્તુતિ, શિવ તાંડવ સ્તુતિ, માનસ પૂજા, જે ડીવીડી અમને મળેલું છે, તો એના શુદ્ધ સંસ્કૃતમાં આનંદ આવે, પૂરું વાતાવરણ એટલું તૈયાર થાય અને એમાં અમે પાઠ કરીએ। અને જ્યારે એમ આકાશવાણી કરીને વાંચીએ તો અમારી સામે ભગવાન સોમનાથ હોય કે ભગવાન સોમનાથ દ્વારકેશ તમે સાંભળો, અમે તમને સંસ્કૃત વાર્તા સંભળાવીએ છીએ। એટલે આ મારી નાની કથા જે હું આપને કહેવા માંગુ છું કે સંસ્કૃત એક એવી અંતરધારા છે कि पूरा देशना बधा राज्यों ने साथे लई अने चाली शके। बाकी कोई भाषा विषे कोईनो आग्रह, विशेष आग्रह, पूर्वाग्रह होई शके, संस्कृत माटे कोई पूर्वाग्रह नहीं होय। कोई होय 1 अथवा 2% लोगों जेने एम थाय कि नहीं आवी रीते, कारण के 1986 में बेंगलोर में विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ। संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस करीने एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी हुई। तो उसमें वहाँ कर्नाटक में मीडिया में काफ़ी ये बहस चली कि संस्कृत के लिए इतना क्यों खर्च किया जा रहा है या संस्कृत को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है।
क्योंकि वहां कर्नाटक में लॉबी की बात आई। अच्छा, लॉबी किसी के बाद से एक और मैं आपको बात बता दूं, आप छात्र लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे, कुछ दिनों पहले नीरा राडिया का संदर्भ आप लोगों ने सुना होगा। नीरा राडिया जो बाद में पद से हट गए और उसने बहुत सारे कॉरपोरेट से, निगमों से पैसा लेकर राजनेताओं के साथ दुर्भिसंधि करके कई काम करवाए जो कि अवैध काम थे। तो उसके लिए बार बार लॉबिस्ट शब्द संस्कृत समाचार में भाष्य આવતો હતો। तो અમને એમ થયું કે લોબિસ્ટ જે શબ્દ છે, હિન્દીવાળા તો અનુવાદ નથી કરતા, હું તમને કહી દઉં, હિન્દી સમાચાર તમે સાંભળો એટલે નિંદા નથી કરતો, પરંતુ એ અંગ્રેજીના શબ્દો એઝ ઇટ ઇઝ રાખે છે। હિન્દુ છાપું તમે વાંચો તો હિન્દુ છાપુમાં 50 થી 60% શબ્દો સંસ્કૃત અંગ્રેજીના હોય છે। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। तो इसमें 60% शब्द अंग्रेजी के रखते हैं, अनुवाद वो नहीं करते। पता नहीं कौन सा उनका आग्रह है कि हम शुद्ध हिंदी में क्यों ना अनुवाद करें, वो उनकी अपनी समस्या और अपनी बात है। लेकिन लॉबिस्ट शब्द के लिए हमने सोचा कि क्या शब्द रखा जाए जिससे कि इसका अर्थ बोध हो। फिर बहुत सोचने के बाद शब्द हमने बनाया निगम हित साधिका नीरा राडिया। निगम हित साधिका नीरा राडिया। तो ये पूरी યાત્રાના વચ્ચે મેં આ વાત આપની સામે રખી। તો મારે આપની સામે એ કહેવું છે કે સંસ્કૃતમાં જેવી રીતે સવારે અન્ય વક્તાને ભાઈશ્રીએ કહ્યું એવી રીતે કોઈ ગ્રંથિ નહીં, ન કોપી પૂર્વાગ્રહ સ્યાત યદ વયમ કેવલમ સંસ્કૃત જાનીમા ઉતવા શિખામ ધારયામા ઉતવા ધૌતમ ધારયામા એતत् પરમ આદર્શ રૂપમ પરમ વૈજ્ઞાનિકમ જીવનમ વર્તતે। સાંપ્રતમ વૈદેશિકાः अपि एनाम जीवन प्रक्रियां जीवन प्रणालीं जीवन शैलीं अनुकुर्वन्ति। एतत्तु प्रमाणयति यत् एषा वैज्ञानिकी सुखदा प्रशस्ता जीवन शैली अस्ति। अतएव वयं संस्कृतं धारयामः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः। इत्युक्त्वा अहं विररामि। साधुवादाः। बहु शोभनम। दरेक माता एवं ઈચ્છતી હોય છે કે પૃથ્વીલોકનો દરેક વ્યક્તિ મારા બાળકના વખાણ કરે। એવી જ રીતના દરેક બાળક એવું ઈચ્છતું હોય છે કે આ પૃથ્વીલોકની સૌથી વધુ સ્નેહ વર્ષાવનારી સુંદર સ્ત્રી જો કોઈ હોય તો એ આ મારી માં છે। સંસ્કૃત ભાષા સર્વાસામ ભાષાણામ जननी किंतु अस्माभिः तु जन्म प्रवृत्तिरेव स्वीकृतं यद् एषा अस्माकं माता, एषा अस्माकं पोषणकर्त्री, एषा अस्माकं रक्षणकर्त्री, एषा अस्माकं जीवन निर्वाहयित्री भाषा अस्ति। अनया भाषया अस्माभिः भोजनं सम्प्राप्यते, अनया भाषया अस्माभिः आनन्दः सम्प्राप्यते, अनया भाषया एव अस्माभिः जीवनं याप्यते। तस्याः भाषायाः विषये अस्माभिः बहु श्रुतं। सा एव प्रमाणभूता संस्कृता भाषा यत्र प्रदेशविशेषस्य किमपि रवः न आगच्छति, लयः न आगच्छति, तादृशं महोदयैः प्रतिपादितं। लहको न आवे कोई प्रदेश विशेषनो एवी संस्कृत भाषा छे। ए सर्वमान्य भाषा छे। गुजरातनो कोई व्यक्ति संस्कृतमां कंई न बोलता थोड़ो घणो पण आंग्ल भाषानो उपयोग करे तो पण आपणने ख्याल आवी जाय कि आ गुजराती छे। आनो आपणे एक अभ्यास करीए छीए अने कदाच आपणा आचरणमां पण हशे। आपणाथी कोईनो कंई अपराध थयो होय तो आपणे एने कहीए छीए सॉरी हो। सॉरी बोल्या पछी पाछळ हो ए शुं छे? कंई आपणी उपर उपकार कर्यो होय तो आपणे कहीए छीए थैंक यू हो। पृष्ठे अस्माभिः हो इति उच्यते। प्रादेशिक गुजरात प्रान्तस्थः अयं जनः अस्ति तत्र प्रतिभाति यदा अस्माभिः हो इति उच्यते। कथनस्य आशयः मातुः प्रशंसां स्मृत्वा मोमुद्यते मे चेतः। पूज्यानां भाईश्री महोदयानां शिवमाला इति एका ध्वनिमुद्रिका इदानीं समग्रे विश्वे कुत्र न स्यात् तादृशः एकः प्रश्नः अस्ति। यथा संस्कृते विज्ञानं, संस्कृते किं किं विज्ञानं
तथैव अस्माभिः तच्चिन्तनीयमस्ति यद् विज्ञाने कुत्र कुत्र संस्कृतं तथैव पूज्यानां भाईश्री महोदयानां संस्कृतानुरागः ध्वनिमुद्रिकया सर्वत्र प्रायः प्रसिद्धः वर्तते। तस्य मयापि बहुषु स्थानेषु अनुभवः कृतः वर्तते। पुनः एतेषां महोदयानां प्रति कार्तज्ञं विज्ञाप्य अग्रे गच्छामि। प्रोफेसर् एस् माइकल् महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति। ये अध्यक्षाः सन्ति संस्कृतविभागे गुल्बर्ग विश्वविद्यालये कर्णाटके विराजमानाः, ते अत्रागत्य स्वकीयम् उद्बोधनं करिष्यन्ति। तान् अहं प्रार्थयामि कृपया अत्रागत्य स्ववचोभिः उपकुर्वन्तु इति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। परम पूज्य वायुश्री महोदयस्य चरणारविंदं नमस्कृत्य सर्वेभ्यो विद्भद्य पादकमलं नमस्कृत्य पुनः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमस्कारं करोमि। अहमत्र पवित्रं तथा शान्त्यानन्दभरितं जीवितं प्रति वैदिक ऋषीणां योगदानमधिकृत्य संस्कृतेन न आङ्ग्लभाषामाश्रित्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। I have been given this wonderful opportunity by my great respected Guruji, Professor Gautam Patel ji, whom I call as Radha, because he is a great devotee of Krishna. कृष्णा के परम भक्त है, इसलिए उनको मैंने राधा कहते हैं, क्योंकि मैं भी गीता और श्री कृष्ण की लवर हूँ। I am here to speak about the contribution of the Vedic Rishis towards a beautiful, full, serene, happy and what not, such a life. लेकिन मेरा problem, समस्या यह है कि I have to speak to the Rishi Kumaras here sitting. So kindly excuse me, the great scholars there sitting in the right side of me. Namo Vakam Prashasmahe. I am not going to speak for you people, but I want to speak to the great tomorrow of our country. हमारे भारत के जो फ्यूचर है उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी जितना समय मिलता है, जितना हिंदी आती है उनसे, और मेरा लैंग्वेज जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, और मेरा सब्जेक्ट के साथ। See, the world, इस दुनिया को हम बचाना चाहते हैं तो आज ये स्थिति हमारे सामने है, हम बचाना चाहते हैं, हम बचाना जरूरी है इस दुनिया को। आपको मालूम है तो कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and we call this 21st era as a knowledge era, and we have advanced so much, we are moving in the space and we have achieved so much things, but
मुझे ये पूछना है, आपका थाली मेरे लिए बात करने का है या बंद करने का? क्योंकि आप जो मैं बताता हूं आप समझ रहे हैं ना? हाँ, आप ऋषि कुमार, आप भविष्य के हमारे ऋषियां हैं। क्योंकि हमें इस देश को नहीं बल्कि सारे दुनिया को बचाना है, और बचाने का मार्ग वेद में है। आई रिसाइट इट। सत्यम बृहद्रुतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। This is the Veda. How we have to protect by truth, eternal order that is great and stern, consecration, diksha, austerity, tapas, prayer and ritual. My dear friends, दोस्तों, हमारे इस जगत को हम बचाना चाहते हैं तो हमें ये 6 बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे कोई बातों से इस दुनिया को हमें, हमारे फैमिली, हमारा सोसाइटी और दिस नेशन cannot be saved unless we save these things, these 6 precious things that have been given to us by our rishis. My dear young friends, you are here, you have to catch these things. What are they? Satyam. I need not explain it. What is Satyam? Truth. My dear young friends, that you are talking, आप बात करें तो हम बंद करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोग हैं, विद्वांस लोग नहीं हैं। उनको ये सब मालूम है, लेकिन मेरा अनुभव आपसे मैं बांटना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये सत्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, हमारा अंदर रहने वाली वडवाग्नि है। वो सत्य इतना सौंदर्य है, इतना शक्त है, उसको पहचानना है। वो सत्य इसलिए ने उपनिषद के ऋषियों ने बताया है कि सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म तो किसी और लोक में रहने वाला नहीं है, वो हमारे अंदर रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देयर इज ट्रेमेंडस एनर्जी विद इन अस। बहुत सारे शक्तियां हमारे अंदर है, वो सत्य को हम साक्षात्कार करना है। दूसरे जगह जाने से देख नहीं सकते, लेकिन आप अंदर देख सकते हैं। इस देखने के बाद हमें लिए बता दिया है क्या करने का है। सत्य को देखने के लिए हम ऋत के और दीक्षा के और तपस के और ब्रह्म मंच, प्रेयर, प्रार्थना मीन्स क्या है? ये प्रार्थना से इट इज बिकमिंग वन विद द ब्रह्मन विद इन अस। It is going to the deeper level of consciousness that is within us. आपको जितना मालूम हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 6 अंश को अपना जीवन में लाए तो हम अपने को धारण कर सकता है। और एक बड़ा सुस्त हो गया, बस हो गया, लेकिन 1 मिनट और ये 6 बातों से मानने के बाद आपको एक सत्य मालूम होता है, और वो है इस सारी विश्व को संभालने वाला एक ही परमात्मा है। और एक ही परमात्मा है, इसको वेद कहते हैं ऐसे, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुः अतो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। परमात्मा एक ही है और वो ही है सत्य, और वो सत्य हमारे अंदर है। अंदर का सत्य को हम यदि साक्षात्कार करें तो हमें मालूम होता है कि एक ही भगवान हर जगह हमें देखने को मिलता है। वी कैन सी गॉड एवरीवेयर, in everyone. That is what we see. Every scripture says this, and once we understand that we see God everywhere, we cannot hate anybody.
That's what Sri Krishna says in Gita, Adveshta Sarva Bhutanam. And then, once we understand that this one principle, that is truth, that is the divine principle, divine reality that is within in this universe, and that universe is one, and then we will come to know, that one is the many. That one is the many. That is there in the Veda. Eka eva agnir bahudha samidha ekas suryo vishwam anuprabhutah ekaivoshas sarvam idam vibhati ekam va idam vibhabhuva suryam sarvam. That means that one becomes the many. We are here, thousands of us, different beings, different personalities, different in this. But we are not different. We are one. How it is? Because once we understand the truth within us, the pure consciousness that is within us, we can never make any kind of discrimination anywhere. My dear friends, if we have to build the country, if we have to build ourselves, if we have to build our homes, if we have to develop ourselves, if we have to develop the family, if we have to develop the society, if we have to develop the nation, nay, the whole world, then we have to do something to understand what is the real truth within us. And then we come to understand everybody is there. And then once we come to understand, I am going to stop. No, because you know, I know if you, आप यदि अच्छा आप पसंद कर रहे हैं, ये मेरा एक डाउट है, क्योंकि जब ताली आते हैं दो प्रकार के होती हैं, एक बस करो, दूसरा हो सकता है. सो मेरा निवेदन है, आप ताली बजाने से मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है स्थित प्रज्ञ का. सो आप क्या अब ताली बजाने से जब बंद कर रखे तो मेरा थोड़ा सा बात हम बता सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोग हैं. मुझे ये राधा कृष्ण मुझे इधर बुलाया है उतने दूर से, कर्नाटक से इधर. मैं विद्वान नहीं हूँ, संस्कृत का स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत का स्टूडेंट हूँ. अभी भी पढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ. लेकिन ये बात तो सच है कि सच क्या है ये तो मालूम करने के लिए प्रयत्न में हूँ मैं. और आपको मैं बता सकता हूँ कि सारी वेदों का सार ये ही है कि जो सच है उसको मान लो, उसको catch it, understand it, enjoy it, and then come to say life is beautiful. आप बातें कर रहे हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल. हमारा जीवन अत्यंत सुंदर होना चाहिए, शांतियुत होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, हर एक निमिष उत्सव होना चाहिए. कैसे हो सकता है यदि हम हमारे अंदर बहती हुई वो स्प्रिंग को हिंदी में क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, हाँ झरना है, वो आनंद की झरना हमारा अंदर है, उसको पहचान लेने का है. बच्चे, I mean, my dear students and my dear children, if you understand that there is something which is within you and you need not go anywhere else, that is what Vivekananda ji, 150 years back, when he was born, and now we are celebrating it, when he said, education means what? What do you want to know? Please, आप बातें कर रहे हैं, हम बंद करना चाहते हैं. आंग्ल भाषा तो, मैं आंग्ल भाषा से बात करने से आप नाराज मत कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा ये दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है. हम कोई भाषा का तिरस्कार, कोई पोशाक का हम नहीं करेंगे. ये इसलिए मैं पहन के आया हूं क्योंकि मैं संस्कृतज्ञ होने पर भी मैं ये पहन के सर्दी के समय में, I mean when there's a season is there, I use this dress only because it is useful for me. So my outward
is not my inward. What is important is my inward. हमारा अंदर क्या है, अंदर क्या है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है. बाहर का कोई नहीं हो सकता. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, इधर एक ही है. एक बार अपने ये सत्य को पहचान ले, अपने अंदर जो वडवाग्नि है उसको आप पहचान ले, और वो अग्नि को सबसे हर एक के पास हम देखने लगे. सर्वत्र समदर्शन यदि हो जाए तब क्या होता है, एक चीज हो जाता है, बहुत बढ़िया चीज है. वो क्या है? अभयम. वेद की माता, वेद माता बोल देती है, अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम पुरोयः, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु. What else you need? और क्या चाहिए आपको? धैर्य चाहिए. इसलिए ने विवेकानंद जी कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन मैन. बाहर से कुछ नहीं होता है, अंदर से निकलना पड़ता है. वो अंदर से जब निकल के जाए तब आप धीर हो जाता है. हमारे लिए कवर्ड्स नहीं चाहिए आप लोगों ने. ये इसलिए मैंने बोला आप ऋषि कुमार नहीं हैं, ऋषिया होने चाहिए. क्योंकि ऋषि के लिए ये डर भय क्या है वो मालूम नहीं है उसको. हर जगह वो धैर्यवान होता है, धैर्यवान धीर होता है, वो धी में रमने वाला होता है. He enjoys, he is in bliss, he is capable of understanding what is this body and what is inside this body. Whether it is about what is in the self, the differentiation between all these things he will come to understand. And once we come to understand, my dear children, you will become really rishis with a great, tremendous strength which that Vivekananda had, and we are celebrating. And here I saw in the morning the voice of the Parama Pujya Bhai Sriji. That voice has got some power. Where shall that power comes from? It comes from the experience of the eternal truth that is within us. Otherwise, that power will not come. So, what I am telling you is that we must all become the centers of power. Then we will become abhaya. That is our characteristics. Then dukkeshu anudvignamanaha, sukheshu vigatasprugaha, vitaraga bhaya krodha, sthitadhir muniruchyade. Bhagavad Gita. What is happening? We lose everything and we come to become great people. We are not afraid. We will not become beggars. We will not become looters. भिक्षक भी नहीं होते हैं, भक्षक भी नहीं होना चाहिए. हमें कुछ होना चाहिए. सत्य की साक्षात्कार करके, सत्य से हम मुलाकात करके, सत्य के आनंद की गहराइयों में डूब के हमें आनंद की जीवन बितना है. वो आनंद के जीवन की डेफिनेशंस, उनका क्या हाल है, कैसा है, ये सब कुछ वेदों ने हमें बताया है. बहुत सारे मंत्रों हैं. 20,000 and odd mantras are there, and they are all the experience of the great Rishi. And then from there we comes, मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, please see that if we want to build this world, there is only one thing. In the morning it came out, first we have to build ourselves. व्यक्तित्व को बनाना है. We have to build our own self, which is very strong, and then comes a family. Today, my dear friends, young friends, you are going to be in the society where the family as an institution is going to, I cannot use the word further, it is on the verge of destruction. Why? It is because we are going after the material things. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Is there anything else necessary? So why we want a family? How? With you people becoming very good and beautifully. कितना इतना सुंदर से कोई और नहीं बोल सकते. वेद के ऋषियों ने गाया है एक फैमिली का वर्णन. I just sing because you all know.
आपको मालूम हो जाता है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवज्ञा अनुवृत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवाम मां भ्राता भ्रातरं भिक्षन् मां स्वसारं उत स्वसा सम्यञ्च सव्रता भूता वाचं वदत वध्य। नो दिस, ये है ना जो आपने बताया है, आपको मालूम हो गया, इतने मैं समझ रहा हूं। ये बर्ताव, दिस बिहेवियर, this kind of an obedience, this kind of a love in a family, are we finding it? And how it is to be found? Another mantra says like this: samani prapa sahavonna bhaga samane yogdre sahavo yunajmi samyanchognim saparyatara nabhim ivabhitah. My dear friends, please, just one aspect of it I am thinking. Let your drink be common. That means when you are drinking, when you are eating, come together, eat together. When you are praying, pray together. Can't we do that? But what is happening in our family today? TV is on, plate is in front of us. We eat looking at the TV. We don't look at the food. We don't look at the face of the mother who has cooked it for us. We do not share the love with which the mother has prepared the food. That is why I say TV is the TB of the family. It is the greatest enemy of the family, only because we cannot use it properly. That is what science is happening today. We are not using it. They are using us. My dear friends, the rishis are very, very cautious about the fundamental institution of the society, and we destroy the family and we speak about constructing the country. Is it possible? We are destroying the family as an institution. We are destroying an individual by giving him all sorts of nonsense other than virtues. What is virtues nowadays? Young children ask, what is it? वो बोलने के लिए होता है, वो काम में नहीं आने वाला है। काम में आने वाला प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट में जो बोलो, ऐसे बोल रहे हैं. I encounter youngsters in my area, so many things. They ask these questions. But I have answer for that. Not me, but the rishis have said, courageous, be courageous. You are young people. Not me is telling. Vivekananda has called you people to be great, courageous youngsters. If 10 people of you come together, you can face the whole world. Okay? You are here, 3,000, आप 3,000 लोग हैं. आप तो इंडिया को क्या सारी दुनिया को बदल सकते हैं. आपके पास इतना शक्ति है. आप देख लीजिए. इसको वेद माता ने आपको बता दे रहा है. ये बताने के लिए चाहता हूं. एक बार हमारे लिए ये प्यार मोहब्बत क्या है? ये प्यार मोहब्बत. The one moment when I say love, सारे बच्चे लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको लिए जो लव शब्द वो माइंड में लाते हैं, वो लव उतना प्योर नहीं है. वो हमारा विषयासक्ति के रूप में आ रहा है. लव तो इतना सुंदर है, इतना. That is why satyam shivam sundaram. So that is what is the real love. That real love we are not knowing. We know only from the outside. The inside we are not bothered. We have to, my dear children, please, I am stopping. Once if we understand the beauty that is within us and the strength that is within us and that everything, I am telling, सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं आता है. आप ये मत सोचिए कि I can give you something. No, only I can help you. But everything comes from you. ये बताया है हमारे ऋषि ने. ऋषि के बताने के बाद एक बार अपने फैमिली को आप कंस्ट्रक्ट किए, आप बिल्ड करने के बाद अपने ये सोसाइटी बिल्ड हो जाता है. तब ऐसा होता है सोसाइटी के साथ में. एक बहुत बढ़िया मंत्र इधर देखिए. संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस्सह चित्तयेष समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो ह्यभिषा जुहोमि समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति. क्या बढ़िया है. इससे बढ़िया बातें कह सकते हैं आप.
यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोल रहे हैं, क्या है इसका अर्थ? हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष के पूर्व यह बता दिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हृदय की बात है, ये बाहर की बात कुछ नहीं है, हृदय की बात है। हृदय से वो पुंखानुपुंख रूप से ऐसे उभर के आने वाले झरने जैसी आने वाला वो प्यार मोहब्बत हो सकता है। किसी को भी हम प्यार सकते हैं, एक भिक्षुक को हम प्यार कर सकते हैं, एक राजा को भी हम प्यार कर सकते हैं। समत्वम योग उच्यते, हम योगी बन जाते हैं, बन सकते हैं। आपके लिए ये एक थियरी नहीं है, एक प्रैक्टिस लेवल है। इसलिए ने आपके सामने विवेकानंद है, आपने सामने गीता है, आपके सामने सब कुछ है। आप ऋषि कुमार, जब मैंने सुना सुबह आपको ऋषि कुमार करके संबोध कर रहे थे हमारे गुरु लोग, मुझे बहुत संतोष हुआ, क्योंकि आप यदि ऋषि कुमार बन जाए तो हमारे देश रियली चमकेगा 2020 में, नहीं तो चमकेगा नहीं। आप यदि ऋषि कुमार हो जाए, यदि आप स्वतंत्र हो जाए, यदि आप आपके अंदर हुए ये अग्नि को पहचान जाए और आपको आप आत्म साक्षात्कार को कर ले। आत्म साक्षात्कार करने से वो आध्यात्मिक भाषा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। नो, यू नो योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज थिंग व्हाट यू आर लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, identifying your strength, that is possible. So then the social unity is achieved, and finally what will happen once we यदि पहले हम हमारे अंदर के जो सत्य को हम देखते हैं और पहचानते हैं कि ये पूरे सारे विश्व का नियंत्रण वो ही सत्य करते हैं, वो परमात्मा है और इधर आत्मा है, इसका पहचान के आगे जाकर हमारे अंदर की जो प्यार है ना, वो अग्नि है, वो उभर के आती है। तब हम एक फैमिली एक कुटुंब को हम बना सकते हैं। I mean, you can build a family, and उसके बाद एक सोसाइटी हो जाता है प्यार के, मोहब्बत के, परस्पर द्वेष से नहीं, प्यार से हो जाता है। और उसके बाद हमारा दृष्टिकोण कैसा हो सकता है? देखिए ऐसा, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। क्या है? सब लोग मुझको प्यार से देखे और मैं सब लोगों को प्यार से देखे और मेरा दृष्टि प्रेम पूर्ण रहे। इससे बड़ा कोई फिलॉसफी है? इससे बड़ा कोई सीखना है तो क्या है हमारे लिए? ऋषि ने बताया है, एक सुंदर, परिपूर्ण, शांतियुक्त, सदा आनंद से भरे हुए, उत्सवपूर्ण, नित्योत्सव सहित एक जीवन के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं ये ऋषिगण, और आपके हाथ में हैं ये सब। हमारे पूज्य भाई श्री जी ने और मेरे राधा गुरु जी है, वो सब ये सत्यव्रत, I cannot just, I have great respect for all these scholars here, and